गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग स्पेशली होगी ज़ोडिएक साइन सजिटेरियस के लिए। ये रीडिंग ईयर 2022 पे बेस्ड करेगी। हम जनरली ओवरऑल देखेंगे कि सजिटेरियस के लिए 2022 कैसा रहेगा। और ये टाइमलेस भी है बिकॉज पूरे ईयर में जो एनर्जीज शिफ्ट होती हैं, चेंज होती हैं, उसकी ही मुनासबत से ही मैसेजेस रेजोनेट करेंगे। आप देखिए कि आपकी सिचुएशन में कौन से मैसेजेस आपसे रिलेट कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली जो चीज़ें मैं अभी बताऊंगी हो सकता है वो 4 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद हों, बट ओवरऑल ज़रूर पता चलेगा कि सजिटेरियस के साथ ईयर 2022 किस तरीके से बिहेव करेगा। तो प्लीज़ विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए, और जितने भी आपकी सराउंडिंग्स में सजिटेरियस हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर लें। वी नेवर नो कि जो है किसके साथ रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो जाए। मैं ट्रेडिशनल टैरो डेक यूज़ करूँगी। फर्दर क्लैरिटी के लिए मैं ओशोज डेक यूज़ करूँगी। फॉर्चून टेलिंग से मैं ब्लेसिंग्स को चेक करूँगी, और कंक्लूड करने के लिए मैं एंजल मैसेज क्वांटम ऑरेकल यूज़ करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। All right, my lovely Sagittarius. Let's see कि ईयर 2022 Sagittarius के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन। जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, लेकिन सिर्फ Sagittarius के लिए ये रीडिंग है। लेट्स सी, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए ईयर 2022 Sagittarius के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए ईयर 2022 Sagittarius के लिए कैसा रहेगा। प्लीज़ गाइड कीजिए ईयर 2022 Sagittarius के लिए कैसा रहेगा। द सन, पेज ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, 8 of Cups. Okay. ओके Sagittarius, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप 2021 में बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए, आपने बहुत ही इस ईयर को खुशी के साथ एंड किया है। बहुत खुश रहे हैं आप, और आप इस एनर्जी के साथ ही 2022 में एंटर होना चाहते हैं और चाह रहे हैं। बट छोटी सी प्रॉब्लम इशू ये है कि जो जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा खुशी चाहते हैं वो चीज़ है बहुत छोटी सी, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ है। पेज ऑफ कप एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि बहुत छोटी सी होती है, यानी कि कोई नई चीज़ सीखने की भी इसमें बात होती है, कुछ भी नया करने के लिए जो है एक यंग एनर्जी होती है। एंड आई फील दैट यू वांट टू बी इन दिस एनर्जी। आपने जिस तरीके से 2021 को एंड किया है, आप चाह रहे हैं 2022 भी उसी एनर्जी के साथ स्टार्ट हो, लेकिन चीज़ें आपके पास बहुत छोटी छोटी सी हैं। वो इस वजह से बिकॉज आप कंप्लीट हैं। आपको आप हर चीज़ से, हर तरीके से, जिसे कहना चाहिए फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, हर तरह से यू आर स्टेबल। देर इज़ वन पर्सन इन योर लाइफ हु इज़ वेरी मेच्योर। कोई एल्डरली पर्सन आपकी लाइफ में बहुत आपको इन्फ्लुएंस करता है। सजिटेरियस को मैं देखूंगी, अगर कोई एल्डरली पर्सन नहीं है तो देर इज़ वन पर्सन फॉर श्योर इन योर लाइफ जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, और आप अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप की लाइफ को लेकर उस पर्सन की गाइडेंस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं।
देर इज़ ऑल्सो अ चांस कि यहाँ पर कुछ सजिटेरियस ऐसे हों जो कि जिनकी इंगेजमेंट या उनकी कमिटमेंट थोड़ी सी स्टक मोड पर है, और कोई किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस होगा तो वो मैटर आगे बढ़ेगा। ऐसा भी फील हो रहा है कि कुछ सजिटेरियस जो हैं वो अपने किसी एक बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। कोई एक बच्चा यहाँ पर ज़रूर है, कैन यू इफ़ यू कैन सी, कोई एक चाइल्ड कोई ज़रूर है उनकी लाइफ में ऐसा, जिसकी वजह से उनकी लाइफ का सर्कल जो है वो वहीं घूमता रहता है उस एक बच्चे के लिए। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में सफिशेंट हैं, और 2022 में मुझे आप किसी एक चीज़ से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं आप किसी सैड एनर्जी और सैड फीलिंग से। 2022 में मुझे नहीं लग रहा कि आप अपने पास्ट का, अपने थिंकिंग बैगेज को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुझे लग रहा है कि आपने अपने पास्ट को पीछे कर दिया है, जो चीज़ आपको खुशी नहीं देती आपने उसको साइड पे कर दिया है, एंड यू आर मूविंग ऑन, विच इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। 2022 में मैं आपको किसी भी थिंकिंग या ओवर थिंकिंग के बैगेज के साथ आगे बढ़ते हुए नहीं देख रही। आप मुझे फाइनेंशियली, फैमिली, बिजनेस, जॉब, करियर, रिलेशनशिप में बहुत सुकून और इत्मीनान में होते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आप कोई नया पेट लें, कोई पेट आप अपने घर में लेकर आएँ। इट कुड बी एनीथिंग। यहाँ तो डॉग का इमेज है, लेकिन कोई भी पेट लाएंगे तो वो दो होंगे। इट कुड बी बर्ड्स, इट कुड बी कैट्स, इट कुड बी डॉग, इट कुड बी एनीथिंग, और उनका ख्याल कोई और रखेगा। लेकिन आप लेकर आएंगे किसी को इंगेज करने के लिए, किसी को मसरूफ़ कर देने के लिए। देर इज़ समथिंग, इट्स अ वेरी, बहुत ही स्पेसिफिक सा मैसेज था। एंड जो रिलेशनशिप में है, मुझे लग रहा है कि वो एडवाइस लेंगे कुछ सजिटेरियस किसी एल्डरली पर्सन से, ताकि उनका रिलेशनशिप जो स्टक हुआ है वो आगे मूव करे। कुछ नया सीखेंगे आप, कोई नई चीज़ करेंगे, कोई नई क्रिएटिविटी करेंगे, या तो किसी को अपनी स्किल्स ऑफ़र करेंगे। कोई चांस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई लीप ऑफ फेथ लेते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने 2021 को बहुत अच्छा एंड किया है, एंड यू आर इन द सेम एनर्जी। आपने एक गोल सेट किया है कि आप इसी एनर्जी के साथ 2022 को भी स्टार्ट करेंगे। लेट्स सी ओशोज डेक से हमारे पास क्या आता है। ओशोज डेक बहुत ही डीप होते हैं, बहुत इनके अंदर एक ही मैसेज होता है, लेकिन वो अपने अंदर बहुत डेप्थ रखता है। इसको समझने की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, बट ये बहुत क्लैरिटी देते हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, सजिटेरियस के लिए 2022 कैसा रहेगा। 1 2 3 4। द रिबेल, स्ट्रेस, कंट्रोल, सॉरो। 8 ऑफ कप्स के नीचे सॉरो है। द रिबेल, आप किसी भी सिचुएशन में अपनी खुशी के लिए फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप पीछे नहीं हटेंगे। 2022 में मुझे लग रहा है कि आप अपनी खुशियों के लिए, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए, अपनी लग्जरी के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है जो नया काम आप शुरू करने वाले हों उसमें आपको स्ट्रेस हो। आप शायद और स्ट्रेस इस वजह से है कि आप तो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, आपके अंदर आर्टिस्टिक स्किल्स बहुत सारी हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट कैन यू सी, एक पर्सन है विच इज़ एक्चुअली अ वेरी फूलिश पर्सन, और उसके पास एक नीडल है और उसने आपको प्रॉब्लम में डाला हुआ है। किसी भी वक्त ये बलून बर्स्ट हुआ और आपकी सारी मेहनत तबाह और बर्बाद, अल्लाह ना करे। आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। 2022 में आपको अननेसेसरी स्ट्रेस देने वाला कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में है, उससे बचने की ज़रूरत है। एज आई सेड कि आप किसी से एडवाइस लेंगे, और आप मुझे इस सिचुएशन पे 2022 में कंट्रोल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स पर कंट्रोल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की, आई थिंक आपको अपनी सोचों पर, अपनी सिचुएशंस पर, अपनी तमाम एक्टिविटीज़ पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है।
आप किसी भी लेम सिचुएशन पर या लेम एक्सक्यूज़ेस पर जो है वो बिल्कुल भी सरेंडर नहीं कर देते। आपको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल है। 8 ऑफ कप्स, मैंने कहा था कि मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहे हैं, एंड आई गेस मूव ऑन यही है कि जो चीज़ें आपको 2021 में दुख दे रही थी, परेशान कर रही थी, यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। यू आर नो मोर इन दिस पोजिशन कि आप जो हैं वो इस सौरों में रहें। जिन चीज़ों पे आप 2021 में रोए हैं, परेशान हुए हैं, यू आर नॉट एट ऑल इन अ मूड कि आप उस एनर्जी में दोबारा से रहें। इट्स अ गुड साइन। थोड़ा सा टफ रहेगा क्योंकि मुझे आप अपने लिए फ़ाइट करते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इन 2 कार्ड्स में। देखते हैं फॉर्च्यून टेलिंग डेक से आपके लिए 2022 कैसा रहेगा। सजिटेरियस के लिए हमारे पास क्या मैसेजेस हैं 2022 सजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा। 1 2 3 4 ओके। ऑक्यूपेशन, राइट। एज आई सेड कि आप कोई नई स्किल, कोई क्रिएटिविटी, कोई नया काम, कोई अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स, कोई भी नई चीज़ को जो है वो ऑफ़र करेंगे किसी के लिए, किसी ऑक्यूपेशन की तरफ आप जाएंगे। कोर्ट हाउस, किसी जुडिशरी से, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई विल से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकता है ऐसी हो कि आपको कोर्ट की तरफ जाना पड़े। हो सकता है आप अपनी विल प्रिपेयर कर रहे हों, हो सकता है आप की विल में कोई ऐसी चीज़ें आ रही हों जिसकी वजह से आपको कोर्ट जाना पड़े, और या हो सकता है आपको कोई आपके नाम कोई चीज़ करवाई जा रही हो। आपके पार्टनर्स, आपके हस्बैंड हैं तो वाइफ़ के लिए, अगर आप वाइफ़ हैं तो आपके हस्बैंड आपके लिए, कोई किसी के लिए हो सकता है कोई प्रॉपर्टी पेपर साइन करे, कोई घर ले, कोई घर सेल करे, कुछ भी ऐसा हो सकता है। दिस इज़ नॉट अबाउट डिवोर्स, दिस इज़ समथिंग अबाउट कोर्ट हाउस, और कोर्ट हाउस में हर तरह के मैटर्स होते हैं। जुडिकेशन, ऑल राइट, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन भाई। आप यकीनन किसी न किसी मैटर को लेकर कोर्ट की तरफ जाएंगे, एंड दिस इज़ एक्चुअली इन योर फेवर। कोई ऐसी चीज़ है जो आपके फेवर में होगी। हो सकता है कि प्रॉपर्टी का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो आपकी फैमिली में। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी कोई परचेज़ करे तो आपका नाम उसमें हो। आपको कोर्ट में या जज की तरफ जाना पड़ेगा। दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। पाथवे, ओ राइट, ये तो बिल्कुल एरीज की नहीं, हाँ एरीज की तरह निकला है। आपको अपनी लाइफ का डायरेक्शन का पता चल गया है, एंड यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट दैट हाउ यू हैव टू लिव योर लाइफ। A very strong, clear, specific message. No details. You know how to live life, you know how to lead the life, you know where to go, what is your direction, and how to remain calm. 8 of Cups, sorrow and pathway. आपको पता चल गया कि भाई कहाँ रहकर खुश रहा जाता है और कहाँ रहकर रोना पिटना होता है। तो यू आर नॉट एट ऑल इन अ मोड कि अब आप अपनी लाइफ के इतने प्रेशियस मोमेंट्स को जो है वो XYZ बेवकूफ़ लोगों के पीछे, में उल्लू बोलने वाली थी, सॉरी, लोगों के पीछे जो है वो वेस्ट करें। एंड दिस इज़ फॉर श्योर, दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। आप किसी न किसी ऐसे मैटर में ज़रूर पढ़ने वाले हैं जो कि कोर्ट के ज़रिए आपको कोई गुड न्यूज़ देगा। आप किसी न किसी ऑक्यूपेशन में या तो रीलिव करेंगे, आप अपनी स्किल्स को नुमाया करेंगे, लोगों के सामने लेकर आएंगे और लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे। लेट्स सी, कंक्लूड करते हैं इस रीडिंग को कि एंजल मैसेजेस क्या हैं। ग्रुप 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 आई रिक्वेस्ट ऑल माई सेजिटेरियंस, जितने भी हैं वो इस रीडिंग को अपने मज़ीद सेजिटेरियस फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी गाइडेंस मिले। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, एंजल्स हमें गाइड करें कि सेजिटेरियस के लिए ईयर 2022 कैसा रहेगा। ऑप्टिमिज्म, सी आई टोल्ड यू। आपको पता चल गया है कि आपकी लाइफ का पाथ क्या है, आपको पता चल गया है कि लाइफ किस तरह से गुजारनी होती है। आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो आपको बता रही है कि दूर अंदेशी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूर की सोची जाएगी तो प्रेजेंट आपका अच्छा होगा। आप अच्छा प्लान करेंगे तो आपका प्रेजेंट सही डायरेक्शन में मूव करेगा। योर हायर सेल्फ, एज आई सेड कि आपको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल है, और वो इस वजह से है कि आप अपने दिल की सुनते हैं और आपका दिल आपको हमेशा सही कहता है।
आपको हमेशा सही एडवाइस देता है। आपने जब जब अपने दिल की सुनी है, आपको कभी भी उसमें गलत नहीं कोई एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि आप बहुत सोच समझ के ही फैसला करते हैं। तो जितने भी मेरे सजिटेरियस हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि वो अपनी हायर सेल्फ पे बिलीफ रखें। आप अपनी हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहेंगे, अपनी गट फीलिंग पे कनेक्टेड रहेंगे, अपनी गट फीलिंग के साथ डिसीजंस लेंगे, तो आपको सक्सेस मिलेगी। दिस वॉज योर रीडिंग टू ऑल माई लवली सजिटेरियस। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो तमाम सजिटेरियस जितने भी आपकी दुनिया में, आपके सर्कल में मौजूद हैं, उनसे मेरी वीडियो को शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। पूरे ईयर में आपके साथ अगर चीज़ें इसी तरीके से मूव होती हैं तो रीडिंग दोबारा देखिएगा और मुझे आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट, मैं आऊँगी दोबारा आपकी एक रीडिंग्स लेकर, मज़ीद रीडिंग्स लेकर मंथ वाइज, बट दिस इज़ फॉर 2022। टिल देन, take care. Love you all. Bye bye.